हुआ वो ज्यादा जरूरी नहीं है, जरूरी ये है कि यीशु मसीह पैदा हुआ। हालेलुया। और यूहन्ना का 3 अध्याय वचन 16 हम देखते हैं, हम सबको पता है यूहन्ना का 3 अध्याय वचन 16 वो ये कहता है, क्योंकि उसने जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो भी उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। हालेलुया। यीशु मसीह इस जगत में इसलिए आया है ताकि हम और आप अनंत जीवन पाना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, पता है हमने इतने पाप किए हैं, हम सभी लोगों ने, जगत ने इतना पाप किया है कि स्वर्ग उसको स्वीकार नहीं करता है और हम स्वर्ग में जाने के काबिल नहीं रहे हैं। क्योंकि रोमियो का 6 अध्याय वचन 23 कहता है कि पाप की जो सजा है वो मौत है। हमारी जो पाप की जो सजा है वो मौत है, और यीशु मसीह हमारे और आपके लिए कलवरी क्रूस के ऊपर बलिदान हो गया ताकि हम सभी लोग स्वर्ग राज्य में जा सकें। हालेलुया। बल्कि हमें वो सजा मिलनी चाहिए थी, जो पाप हमने किया हमें वो सजा मिलनी चाहिए थी, लेकिन हमारे बदले वो सजा किसने ली? यीशु मसीह ने ली। और यीशु मसीह हमारे बदले कलवरी क्रूस के ऊपर मारा गया, और जो स्वर्ग में यीशु मसीह ने हमें ले आया है। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, मैं आप सभी लोगों से एक बात कहना चाहता हूं कि परमेश्वर ने हमारे लिए जान दिया। एक दूसरे से को परमेश्वर ने हमारे लिए जान दिया है। बाइबल हमें कहती है कि जब हम प्रभु को स्वीकार करते हैं तो हमें अनंत काल का जीवन मिलता है। कौन सा जीवन? अनंत। एक दूसरे से बोलो, अनंत काल का जीवन। कोई मुझे बताएगा अनंत काल का जीवन क्या है? कभी खत्म नहीं होने वाला। और कोई कुछ बताएगा अनंत काल का जीवन क्या है? यूहन्ना 17 अध्याय वचन 3 हम पढ़ेंगे। यूहन्ना 17 अध्याय वचन 3 देखो क्या कहता है। यूहन्ना 17 अध्याय वचन 3। और अनंत जीवन यह है, और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। अनंत काल का जीवन यह है कि हम परमेश्वर को जाने। हालेलुया। यीशु मसीह क्या बोलता है 3:16 में? कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया कि जो भी उसके ऊपर विश्वास रखता है उसे अनंत काल का जीवन मिलता है। यूहन्ना 17:3 क्या कहता है? अनंत काल का जीवन कौन है? यीशु मसीह है। अगर आपने यीशु मसीह को जाना है तो आपके पास अनंत काल का जीवन है। एक दूसरे से बोलो, यीशु मसीह को जाना है तो आपके पास अनंत काल का जीवन है। जोर से कहिए, अगर आपने यीशु को जाना है आपके पास अनंत काल का जीवन है। हालेलुया। कितनी अच्छी बात है ना कि हमने जब यीशु को जाना तो अनंत काल का जीवन है हमारे पास। आज जिस विषय में मुझे बात करना है, जिस टॉपिक पे मुझे बात करना है, वो है मैन ऑफ करेज, साहसी पुरुष। यीशु मसीह की जन्म की जो कहानी है वो मामूली नहीं है, वो एक साहस की कहानी है। हालेलुया। किसकी कहानी है? साहस की, हिम्मत से खड़े रहने की कहानी है। आज बहुत सारे लोगों की हिम्मत टूट गई है। वो कहते हैं कि अब मेरे साथ कुछ भी सही नहीं हो सकता, मेरी हिम्मत टूट गई, मेरी ये हो गई। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, यीशु मसीह की जन्म की कहानी हिम्मत से खड़े रहने की कहानी है।
आज मैं एक ऐसे पुरुष का परिचय आपको दूंगा जिसने हिम्मत दिखाकर परमेश्वर के साथ खड़ा रहा, जिसने हिम्मत दिखाकर यीशु मसीह के साथ खड़ा रहा। और मेरा विश्वास है कि जब ये वचन खत्म होगा तब तक आपके अंदर भी एक हिम्मत आएगा कि मैं परमेश्वर को लेकर खड़ा रहूंगा, मैं परमेश्वर के साथ खड़ा रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। हम सभी लोगों को यीशु मसीह की जन्म की कहानी पता है, हम सभी लोगों को माता मरियम के बारे में पता है, और हम सभी लोग उस पर बहुत गर्व करते हैं कि एक कुंवारी स्त्री पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती हुई और उसने प्रभु यीशु मसीह को जन्म दिया। किसी इंसान के परिचय के द्वारा नहीं, किसी मर्द के हाथ लगाने के द्वारा नहीं, पुरुष के हाथ लगाने के द्वारा नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती हुई और यीशु मसीह इस धरती पर आया। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन इसमें एक बात है जो मैं आज आपको कहना चाहता हूं। आइए मत्ती का पहला अध्याय में आएंगे, हम 18 वचन से पढ़ने की कोशिश करेंगे। मत्ती का पहला अध्याय वचन 18 पढ़ो। अब यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई। पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई। देखो, इंसानों का दिमाग इसे समझ नहीं सकता, लेकिन एक चीज है कि जो विश्वास करता है वो अनंत काल का क्या पाता है? जीवन पाता है। इसलिए हमें विश्वास करना है इस बात पर कि पवित्र आत्मा द्वारा वो गर्भवती हुई। फिर आगे, अतः उसके पति यूसुफ ने जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता आज था। हम यूसुफ के बारे में सुनने वाले, माता मरियम के बारे में हम बहुत सुनते हैं, यीशु मसीह के जन्म के बारे में हम बहुत सुनते हैं, हम वो 3 प्राचीन लोग जो आए उनके बारे में हम बहुत सुनते हैं। लेकिन आज मैं चाहता हूं कि हम यूसुफ के बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करें कि उसने जो साहस का कार्य दिखाया वो किसने भी नहीं दिखाया प्रियो। मरियम ने एक बड़ा साहस दिखाया है, लेकिन उसके साथ साथ यूसुफ ने भी एक बड़ा साहस दिखाया एक बड़ा साहस दिखाया। बाइबल बताती है कि यूसुफ जो था वो धर्मी व्यक्ति था। कौन था? धर्मी व्यक्ति, यानी कि परमेश्वर के वचन पर चलने वाला व्यक्ति, प्रभु के मार्ग पे चलने वाला व्यक्ति था। फिर, और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था। उसे चुपके से त्याग देने की मनसा की जब वह इन बातों की सोच में ही था। अच्छा, वो उसे बदनाम करना नहीं चाहता था। अभी यूसुफ और मरियम की मंगनी हो गई, पवित्र आत्मा द्वारा मरियम गर्भवती हुई। अब समझो जरा, आप जरा कल्पना करने की कोशिश करो जो मैं बताना चाहता हूं। मरियम यूसुफ के पास जाती है, मंगनी हो चुका है, वो मरियम यूसुफ के पास जाती है और यूसुफ से कहती है कि मैं पवित्र आत्मा द्वारा गर्भवती हुई हूं। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, कितना भी धर्मी पुरुष हो, इस बात को मानना मुश्किल है। कितना भी अच्छा व्यक्ति हो, कितना भी अच्छा पति हो, कितना भी अच्छा मंगेतर हो, लेकिन इस बात को समझना मुश्किल है, आसान नहीं है। इसलिए उसने क्या सोचा कि मैं इसे छोड़ दूंगा, मैं इसे अपनाऊंगा नहीं, मैं इसे क्या करूंगा? छोड़ दूंगा। और वो छोड़ने के लिए क्या बोलता है? बाइबल बताती है चुपचाप से, फिर से पढ़ना वो वाक्य, उसे चुपके से त्याग देने की मनसा की गई। आपको पता है व्यवस्था विवरण के किताब में
अगर कोई स्त्री शादी से पहले गर्भवती होती है तो वो व्यभिचार माना जाता है। हालेलुया। और उस व्यवस्था विवरण में मूसा के कानून के अनुसार यह लिखा गया था कि ऐसे स्त्रियों को पत्थर मार के मार डालना चाहिए। समझ रहे आप लोग? और वो उस समय की घटना में आई थी। लेकिन यूसुफ अच्छा व्यक्ति था, उसने बोला क्यों उनको ये किया जाए, इसलिए उसने सोचा मैं चुपचाप से इसको छोड़ देता हूं। लेकिन बाइबल बताती है, क्या बताती आगे, कि उसको स्वप्न आया यूसुफ। जब वह इन बातों की सोच में ही था तो परमेश्वर का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। मतलब उसको भी परमेश्वर ने स्वप्न दिखाया। बाइबल बताती है आगे चलकर कि यूसुफ ने मरियम को स्वीकार कर लिया। हम 24वां वचन पढ़ेंगे। जब यूसुफ नींद से जागकर परमेश्वर के दूत की आज्ञा अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया। और जब तक वह पुत्र न जनी तब तक वह उसके पास न गया, और उसने उसका नाम यीशु रखा। उसको भी स्वप्न मिला, उसने भी स्वीकार किया। अब मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं। मैं इस पर बहुत मनन कर रहा था कि प्रभु तुम मुझसे कुछ बात कर, क्योंकि प्रभु ने जब इस महीने की शुरुआत हुई तब ये वचन मुझे दिया कि करेजियस मैन, एक साहसी पुरुष। अभी जिस प्रकार से यूसुफ को पता चला कि वो गर्भवती हुई है शादी से पहले, आस पड़ोसियों को पता चला होगा, आया ना? आस पड़ोसियों को पता चला होगा, रिश्तेदारों को पता चला होगा, दोस्तों को पता चला होगा, जिस गली में वो रहती है उस गली में पता चला होगा, और बहुत सारे लोगों को पता चला होगा। लेकिन बाइबल बताती है यूसुफ ने इन सब के बावजूद मरियम से शादी की, मरियम से विवाह किया और उसे अपना लिया। अब मुझे एक बात बताओ, जब यूसुफ उस गली से गुजरता होगा उसे क्या ताने सुनाई देते होंगे? आप समझ रहे हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? जब यूसुफ उस जगह से जा रहा होगा, कितने सारे लोग, कितने सारे दोस्त लोग उसे आकर कहते होंगे, अरे तू क्या बोल रहा है, ये ऐसा हो सकता है क्या? तेरा साइकोलॉजिकल होगा, तेरा माइंड का कुछ लोचा होगा, कुछ ये होगा, वो सपना सही नहीं है, शैतान की तरफ से वो सपना आया रहेगा, ये आया रहेगा, वो इतने सारे चीजें उसको कह रहे होंगे, इतने सारी चीजें उसे बोल रहे होंगे। हालेलुया। इतने सारी चीजें उसे कह रहे होंगे, इतने सारी चीजें उसे बोल रहे होंगे, लेकिन फिर भी यूसुफ क्या करता है? वो अपनी पत्नी को स्वीकार करता है, वो मरियम को स्वीकार करता है। हालेलुया। कानूनी तौर पे, मूसा के कानूनी तौर पे उसे मरियम को स्वीकार नहीं करना चाहिए, लेकिन यूसुफ पहला व्यक्ति था जिसने कानून को तोड़कर, कानून से बढ़कर परमेश्वर को जाना और मरियम को स्वीकार किया। हालेलुया। यीशु मसीह की जन्म की कहानी हमें यह सिखाती है कि दुनिया के चीजों से बढ़कर, दुनिया के कानून से बढ़कर परमेश्वर है और उस परमेश्वर की बातों को सुनना है। हालेलुया।
दोस्त क्या कहते हैं उसको मत सुनो, सगे संबंधी क्या कहते हैं उसको मत सुनो, जो लोग तुम्हारे साथ क्या कहते हैं उसको मत सुनो, लेकिन एक परमेश्वर है जिसके साथ तुम्हें खड़ा रहना है और उसकी बात को सुनने के लिए आगे बढ़ो। हालेलुया। मरियम, यूसुफ ने तय किया चाहे कुछ भी हो जाए मैं यीशु के साथ खड़ा रहूंगा। हालेलुया। कई बार हमारी माँ हमें कुछ कहती है, कई बार हमारे पिता हमें कुछ कहते हैं और हम यीशु को छोड़ देते हैं। कई बार हमारे रिश्तेदार हमें कुछ कहते हैं, हम यीशु को छोड़ देते हैं। कई बार हमारे बिल्डिंग वाले हमें कुछ कहते हैं, हम यीशु को छोड़ देते हैं। कई बार कोई और हमें कुछ कहता है, हम यीशु को छोड़ देते हैं। भाई तुझे तो बहुत कम सुनने को आया है, मुझे लगता है यीशु ने तो जीवन भर सुना होगा। हालेलुया। जीवन भर उसने सुना होगा। अरे क्या ये सच में परमेश्वर का बेटा है क्या? तेरी वाइफ ने तुझे उल्लू बनाया है, तेरी वाइफ ने तुझे गलत ये किया है, लेकिन उसने प्रभु के वचन पर विश्वास रखा। हालेलुया। आज लोग तुम्हें कह सकते हैं तुम्हें उल्लू बनाया गया है, लोग तुम्हें कह सकते हैं तुम्हारे साथ धोखा दिया गया है, लेकिन वही व्यक्ति आशीषित होता है जो प्रभु के वचन पर विश्वास रखता है। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग हैं जो कह रहे हैं तुम्हें धोखा दे रहे हैं ये लोग। आज बहुत सारे लोग हैं ये जो कह रहे हैं तुम्हारे साथ धोखा हो रहा है, तुम्हें उल्लू बना रहे, तुम्हें ये कर रहे। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह किसी को उल्लू बनाने नहीं आया, कोई धर्म बनाने नहीं आया। प्रभु यीशु मसीह जीवन देने आया है और अनंत काल का जीवन देने आया है। हालेलुया। जो भी उस पर विश्वास करता है वो स्वर्ग का वारिस बनता है। हालेलुया। आप अगर उस पर विश्वास करते हैं तो आप स्वर्ग के वारिस बनेंगे। मैन एक दूसरे से कहो, आप अगर विश्वास करते हैं आप स्वर्ग के वारिस बनेंगे। मैन स्वर्ग के वारिस आप बनेंगे। आपको पता है यूसुफ ने सिर्फ उससे शादी नहीं की, एक और चीज जो यूसुफ ने की मैं आपको बताना चाहता हूं। मत्ती का 2 अध्याय वचन 13, शादी की, बच्चा हुआ, ठीक है, बच्चा हुआ, और बच्चा होने के बाद 2 अध्याय वचन 13 में आएंगे, 13 और 15। 2 अध्याय, मत्ती 2 अध्याय वचन 13-15। उसके चले जाने के बाद, हाँ, उसके चले जाने के बाद, हाँ, परमेश्वर के एक दूत ने, हाँ, स्वप्न में प्रकट होकर यूसुफ से कहा, उठ उस बालक को, हाँ, और उसकी माता को लेकर, हाँ, मिस्र देश को भाग जा। अभी यूसुफ यरूशलेम में रहता था, बचपन से यरूशलेम में रहता था। सुनना इधर ध्यान से, यूसुफ क्या करता था? यरूशलेम में रहता था, बचपन से वो यरूशलेम में रहता था। उसका काम धंधा कहां पे था? कहां पे था? बोलो ना। यरूशलेम में। उसका घर कहां पे था? यरूशलेम में। सारी चीजें यरूशलेम में, सारी बातें उसके यरूशलेम में थी। परमेश्वर उससे कहता है कि उठ और कहां जा? मिस्र में जा। किधर जा? मिस्र में जा। आप सोचो, एक व्यक्ति, ठीक है, इसको अपनाने बोला, ठीक है, लेकिन अब परमेश्वर मुझे कहता है मेरा सारा काम धंधा वाइंड अप करूं और एक ऐसे देश में जाऊं जिसका मुझे कोई अता पता नहीं। लेकिन यूसुफ परमेश्वर के वचन को सबसे बढ़कर समझता है। आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है जब यूसुफ ये कर रहा होगा कोई उसको समझाने नहीं आया होगा? जब यूसुफ ये कर रहा होगा कोई कहने नहीं आया, अरे तू क्या कर रहा है, तू बेवकूफ है क्या, तेरा इतना अच्छा काम धंधा है, इसको छोड़कर तू जा रहा है। लेकिन उसने कहा मेरे लिए प्रभु के साथ खड़े रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। हालेलुया। मैं आज आपसे पूछता हूं, क्या आपके लिए परमेश्वर के साथ खड़े रहना ज्यादा जरूरी है कि लोगों की सुनना ज्यादा जरूरी है? आज इस क्रिसमस में आपको एक चीज सिखाना चाहता हूं कि प्रभु का वचन सबसे बढ़कर है। हालेलुया। हर एक चीजों से बढ़कर परमेश्वर का वचन है। अभी एक सुनो, मिस्र में गया, कुछ समय तक मिस्र में रहा, हो सकता है एक 5 साल, एक 10 साल रहा होगा मिस्र में। अभी इधर आकर इसने अपना काम धंधा सेट किया, सारी चीजें सेट की, सारी बातें सेट की, सारी चीजें की, और उसके बाद क्या हुआ? और उसके बाद 21वां वचन,
पढ़ो 21वां वचन। 21वां वचन में क्या लिखता है? वह उठा हाँ। और बालक और उसकी माता को साथ लेकर हाँ। इज़राइल के देश में आया। दूसरी बार वापस से, तीसरी बार वापस से स्वर्गदूत कहता है कि जा, अभी वापस से इज़राइल में जा। किधर जा? इज़राइल में जा। इज़राइल से मिस्र में ले आया, सारा अपना वाइंड अप करके वो इधर आया। अभी इधर से बोलता है वापस से इज़राइल में जा। लेकिन वो तैयार था। क्यों? क्योंकि उसे प्रभु के साथ खड़े रहना था। इट इज नॉट इजी टू स्टैंड फॉर जीसस। यीशु के लिए खड़े रहना आसान नहीं है। हालेलुया। क्योंकि जो व्यक्ति यीशु के लिए खड़े रहता है वो दुनिया के परे खड़े रहता है, दुनिया की बातों के परे खड़े रहता है। मैं आज आप इस क्रिसमस में एक बात कहना चाहता हूं। दुनिया के बहुत सारे लोग आएंगे, आपको पूछेंगे, आपको कहेंगे कि आप यीशु के लिए खड़े रहना चाहते हो कि दुनिया के लिए खड़े रहना चाहते हो। चुनाव आपका है। चुनाव आपका है कि आप किसके साथ और किसके लिए खड़े रहना चाहते हो। हालेलुया, हालेलुया। बोलो किसके साथ? बाजू वाले से पूछ, तू किसके साथ खड़ा है? कई बार आपको आपकी नौकरी छोड़नी पड़ेगी यीशु के लिए खड़े रहने के लिए। हालेलुया। कई बार आपको आपके रिश्ते छोड़ने पड़ेंगे यीशु के लिए खड़े रहने के लिए। कई बार आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को छोड़ना पड़ेगा यीशु के लिए खड़े रहने के लिए। हालेलुया। लेकिन जो व्यक्ति यीशु के लिए खड़ा रहता है वो इस युग में और उस युग में, दोनों युग में आशीष को देखता है। हालेलुया। आसान नहीं है। एक दूसरे से बोला आसान नहीं है। साहस, साहस जरूरी है। हिम्मत है तुझ में? बाजू वाले को पूछ, तेरे अंदर हिम्मत है? पता है यीशु मसीह ना, बहुत सारे लोग सोचते हैं, सुनो, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यीशु मसीह कमजोरों को चुनता है। मैं आपको एक बात कहूं, सही है, यीशु मसीह कमजोरों को चुनता है। लेकिन जब यीशु मसीह उसके अंदर आता है वो ऑटोमेटिक हिम्मत वाला बन जाता है। हालेलुया। आप कमजोर होंगे लेकिन आपके साथ यीशु खड़ा है, और जब आप यीशु के साथ खड़े रहेंगे ऑटोमेटिक आपके अंदर हिम्मत आएगा। यूसुफ कोई बड़ा व्यक्ति नहीं, सिर्फ एक चीज लिखी गई है यूसुफ के बारे में कि वो एक धर्मी व्यक्ति था। एक धर्मी व्यक्ति ने इतना बड़ा काम कर दिया। ना उसके पास बड़ी जमीन जायदाद, ना कोई बड़ा कलीसिया का कोई पास्टर, ना ये बड़ा याजक, कुछ नहीं था। वो सिर्फ एक उसके बारे में वर्णन लिखा है कि वो धर्मी व्यक्ति था। और जब वो छोटा धर्मी व्यक्ति यीशु मसीह के लिए इतना कुछ कर सकता है, तू उससे बढ़कर है, तुझे कितना करना चाहिए। हालेलुया। इस क्रिसमस में मैं आपसे कहना चाहता हूं, हिम्मत बांधो। एक दूसरे से बोलो हिम्मत बांधो। प्रियो, मैं आपको कहूं, समय निकट आ गया है। प्रभु यीशु मसीह कभी भी आ सकता है, और अब प्रभु देख रहा है मेरे लिए कौन खड़ा है, कौन हिम्मत के साथ खड़ा है, कौन हिम्मत के साथ खड़ा है। जब तू हिम्मत के साथ खड़ा रहेगा ना, स्वर्ग तेरे लिए स्वागत में खुल जाएंगे। हालेलुया। जब तू स्वर्ग जाएगा ना, मैं आपसे कहता हूं, जब तू स्वर्ग जाएगा, जब तू स्वर्ग में जाएगा, तब स्वर्ग का द्वार तेरे लिए खुलेंगे, सोने की सड़कें तेरे लिए रहेंगी, और तेरा हिम्मत से स्वागत होगा। स्वर्गदूतों के साथ तेरा स्वागत होगा, क्योंकि तू हिम्मत से प्रभु यीशु मसीह के लिए खड़ा है। हालेलुया। इस युग में तैयार हो जाओ प्रभु के लिए खड़े रहने के लिए। आमीन। आइए अपने सरों को झुकाएंगे। लेट्स प्रे। आइए। हालेलुया लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, वक्त के लिए। यीशु तो योग्य है, तो भला है।
प्रभु तेरे ऐसा कोई नहीं है प्रभु, तू राजाओं का राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु है परमेश्वर। और प्रभु हम तेरे सामने आते हैं प्रभु, प्रभु तू अगुवाई कर प्रभु। आज जो हमने वचन को सुना हिम्मत के बारे में, कि साहस के बारे में, प्रभु हमें तू वो साहस से भर दे, हमें तू वो हिम्मत से भर दे, ताकि हम तेरे लिए दौड़ सके, तेरे लिए जा सके परमेश्वर। तेरी इच्छा परमेश्वर पूर्ण होने दे, यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से आमेन। हालेलुया। क्यों ना जोरदार तालियां प्रभु यीशु मसीह के लिए। प्रभु की स्तुति हो। मैं विश्वास करती हूँ कि इस वीडियो के द्वारा आपने आशीष पाई है। ऐसी कई वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। प्रभु आपको आशीष